डूबते हुए रक्त लाल सूरज के नीचे मुरझाई हुई बेलें नीले पत्थर के चारों ओर लिपटी हुई थी। पक्षी अपने घोंसलों में लौट गए और पत्तियां नीचे गिर गईं। पागल ओले डूबते सूरज की ओर मुंह करके नीले पत्थर पर लेटा था। उसकी आंखें अंतहीन तड़प और उदासी से भरी थी। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर आंसू की 2 लकीरें उभरी हुई थी। वह एक जबरदस्त साधक हुआ करता था। 6000 साल पहले वह पूर्वी बंजर क्षेत्र में पहले से ही अजेय था। लेकिन अब वह यहाँ सिकुड़ा हुआ था, उसका दुबला शरीर कांप रहा था। इससे लोगों को उस पर दया और तरस आ रहा था। वरिष्ठ ये फैन आगे बढ़ा और नीले पत्थर के सामने बैठ गया। उसने पागल ओले को देखा। उसे उस पर तरस आ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मदद कैसे की जाए। पागल ओले ने अपनी ओर देखा और फिर डूबते सूरज की ओर। ऐसा लग रहा था कि दुनिया की कोई भी चीज उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती। केवल रक्त लाल सूरज ही उसका पूरा ध्यान आकर्षित कर सकता था। उस वर्ष डूबता हुआ सूरज खून की तरह था और मेरा खून से सना हुआ था। उस दिन सभी चीजें मुरझा गईं और मेरा गिर गया। पागल ओले इतने सालों से जीवित था, लेकिन वह रोना बंद नहीं कर सका। उसकी आंखें धुंधली थीं। वरिष्ठ अतीत को बुलाया नहीं जा सकता। जो मर गए हैं वे चले गए हैं। चलो इसे भूल जाएं। ये फैन ने उसे मनाने की कोशिश की। अचानक डूबता हुआ सूरज गायब हो गया और पहाड़ के नीचे डूब गया। जैसे ही खून जैसा लाल सूरज गायब हुआ, क्रेजी ओले की आंखों से अचानक 2 चमकदार रोशनी की किरणें निकली, जो शून्य को चीरती हुई निकल गईं। उसके चेहरे की उदासी गायब हो गई और वह अचानक उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया है। वह एक बेजोड़ तलवार की तरह था जो म्यान से बाहर निकल गई थी और उसकी धार बाहर आ गई थी, जिससे पहाड़ की चोटी शांत हो गई थी। सभी पक्षी और जानवर डर से कांप रहे थे। ये फैन को बहुत जोर का दबाव महसूस हुआ। अगर उसके पास आत्मा के खजाने से ज्यादा मजबूत शरीर न होता तो उसकी हड्डियां और टेंडन टूट जाते। पागल ओले उसके ठीक सामने था। वह एक पहाड़ की तरह था जो अकल्पनीय दबाव दे रहा था। उनकी आभा। उसने ये फैन को देखा और ये फैन की बांह पकड़ ली। उसकी आंखें अचानक गहरी हो गईं। ये फैन कांप उठा। यह पागल बूढ़ा आदमी बहुत भयानक था। इस तरह के दबाव ने उसके लिए हिलना असंभव कर दिया। ये किसी भी अन्य साधक से कहीं ज्यादा था जिसे उसने पहले देखा था। उसने तुरंत सुदूर पुरातनता की निषिद्ध भूमि, स्वर्गीय जेट संत, 9 पवित्र पहाड़ों पर अंतहीन कंकाल और उजाड़ दासों के बारे में सोचा। क्रेजी ओले ने जिस उन का उल्लेख किया था, वह संभवतः उन्हीं का संदर्भ दे रहा था। हालांकि 1 साल से ज्यादा हो गया था। उसकी आभा साफ हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्रेजी ओले अभी भी इसे महसूस कर सकता था। इस तरह का भयानक आध्यात्मिक मन भयावह था। पागल ओले ने अपने शरीर पर हाथ फेरा और सेलेस्टियल जेट संत प्रकट हुए। वह हवा में खड़ी थी, उसकी आंखें चमकीली और दांत सफेद थे। उसका शरीर हल्का और सुंदर था और उसकी सुंदरता बेजोड़ थी। वह जीवंत और लगभग परिपूर्ण थी। ये फान अचंभित रह गया। ये कैसी दिव्य कला थी। एक हल्के ब्रश से वही जीवंत छाया को कैद करने में सक्षम था। ये वास्तव में अनसुना और अनदेखा था। पागल ओले ने फिर से अपना हाथ हिलाया और पहाड़ की चोटी पर अनगिनत कंकाल दिखाई दिए। उस दिन 9 पवित्र पहाड़ों पर उसने जितने भी कंकाल देखे थे वे सभी दिखाई दिए। अचानक क्रेजी ओले ने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से चिल्लाया, जैसे एक अकेला भेड़िया दुख में चिल्लाता है। हाँ हाँ हाँ। अंततः उसने अपना सिर पीछे फेंका और पागलों की तरह हंसने लगा। यदि वह अमर न होता तो राक्षस बन जाता। वह रोया और हंसा, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार मिलने पर किया था। उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया, जिससे लोगों को दया और तरस आने लगा। दिव्य जैत संत गरिमा में और सुंदर थी। वह हवा में खड़ी थी, सितारों और चांद को ढकते हुए। अंतहीन कंकालों ने एक सघन yin ऊर्जा उत्सर्जित की, जैसे कि वे वास्तव में उतरे हों। वे क्रेजी ओले के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। ये दृश्य बहुत ही अजीब था और इसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। दूसरी ओर ये फैन ने गलती से सोचा कि वह दूरस्थ पुरातनता की निषिद्ध भूमि पर आ गया है और अद्वितीय दिव्य जैत संत और कंकालों से फिर से मिला है। पागल ओले ने दबी हुई आवाज में गुर्राहट की, फिर अचानक अपना सिर उठाया और सेलेस्टियल जेट सेंटेस और कंकालों को देखा। उसकी आंखों से 2 किरणें निकली और उसने वास्तव में आकाश में दाओ शब्द उकेरा। फिर वह अपना सिर ऊंचा करके खड़ा हो गया। उसके हाथ धीरे धीरे और जोर से हिल रहे थे। सभी आकृतियां शून्य में उकेरी गई थी, जो एक विशाल पैटर्न बना रही थी। अंदर अनगिनत कंकाल, लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र थे। बीच में सेलेस्टियल जेट सेंटेस ने सफेद कपड़े पहने हुए थे, उनके काले बाल झरने की तरह बह रहे थे। वह इतनी सजीव लग रही थी, मानो उसमें आत्मा हो। यह उसके पीछे ये फैन चौंक गया। उसने शून्य को पैटर्न के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में कभी नहीं देखा या सुना था। आज उसने इसे अपनी आंखों से देखा। ये वास्तव में चौंकाने वाला था। पागल ओले के हाथ हिले और दाव की आभा प्रसारित हुई। एक झनकार के साथ उसने पैटर्न पर अमर शब्द उकेरा। चमक उठी तेज रोशनी। ऐसा लग रहा था कि अमर शब्द में एक अजीब जादुई शक्ति है। पैटर्न में सभी आकृतियां फीकी पड़ गईं और अंत में ऐसा लग रहा था कि केवल एक अमर बचा है। चारों ओर केवल कुछ अस्पष्ट छायाएं थी और यहाँ तक कि केंद्र में स्थित दिव्य जेट संत भी धुंधली हो गई थी। पैटर्न एक धुंधली आभा के साथ बहता था। अमर शब्द में अंतहीन दाववादी कविता थी, जिससे लोगों को यह एहसास हुआ कि महान दाव असीम और प्राकृतिक था। पागल ओले ने अपनी उंगली बढ़ाकर उसके माथे को छुआ। आसमान में बना विशाल पैटर्न एक निशान में बदल गया और उसके सिर में घुस गया। उसके चेहरे पर तरह तरह की भावनाएं उभर आईं। ये फैन चौंक गया। क्रेजी ओले क्या कर रहा था? क्लैंग। क्रेजी ओले के माथे पर निशान उभर आया और अंदर की परछाई धीरे धीरे धुंधली होती गई। सिर्फ चमकता हुआ शब्द अमर बचा रह गया। क्या वह अतीत को मिटा रहा है या वह कोई गहरी याद बना रहा है? ये फैन मन ही मन हैरान था। पागल ओले की विधि का अनुमान लगाना कठिन था। काफी समय के बाद क्रेजी ओले अंततः शांत हुआ। थप्पड़। इस समय उसने हल्के से बड़ी हरी चट्टान को थपथपाया।
अचानक एक धुंधला प्रभामंडल चमक उठा और एक रहस्यमय पैटर्न उभर आया। निस्संदेह वह इस समय शांत था। वह हरे पत्थर को यूं ही नहीं थपथपा रहा था। ये फैन चौंक गया। उसने पैटर्न पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी आंखें दिव्य प्रकाश से भर गईं। हरे रंग की चट्टान पर धुंधला प्रभामंडल चमक रहा था और यह एक भूत चित्र की तरह मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसे पहले भी देखा हो। ये बहुत जाना पहचाना लग रहा था। उसे एक बेहद जानी पहचानी अनुभूति हो रही थी। रहस्यमय फुटवर्क। ये फैन हैरान रह गया। ये पैटर्न एक जटिल दाव पैटर्न था, बहुत गहरा और समझने में मुश्किल। उसने क्रेजी ओले के फुटवर्क को याद कर लिया था, लेकिन पूरे दाव पैटर्न की तुलना में ये बहुत दूर था। यह असली रहस्यमय फुटवर्क था। ये फैन हैरान था। पागल, ओले ने उससे एक नक्शा लिया और दूसरा उसे वापस दे दिया। ऐसा लग रहा था कि वह इसे बराबर करना चाहता था। इस समय उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने अपना पूरा ध्यान इस रहस्यमय पैटर्न पर केंद्रित कर लिया। धुंधला प्रभामंडल उसकी आंखों में घुस गया, एक पैटर्न में बदल गया और उसके दिल में अंकित हो गया। ये गुप्त पैटर्न अत्यंत गहन और जटिल था। ये फैन ने इसे केवल एक बार आजमाया था और उसने तुरंत दुनिया को घूमते हुए महसूस किया। उसका स्तर बहुत कम था और वह सबसे गहन दाव पैटर्न को समझ नहीं सका। ये फुटवर्क निश्चित रूप से एक सर्वोच्च गुप्त तकनीक होगी। वह मन ही मन आश्चर्यचकित था। ठीक इसी क्षण नीला पत्थर टूटकर बारीक पाउडर में बदल गया और पीछे कुछ भी नहीं बचा। पागल, ओले खड़ा हुआ और पहाड़ की गहराई में चला गया। ये फैन चौंक गया और उसके पीछे चला गया। हालांकि यह बूढ़ा आदमी पागल था, लेकिन ऐसे समय भी थे जब वह शांत था। उसके ताइक्सुआन आने का कोई कारण होना चाहिए। यह एक बंजर पहाड़ था, हम्बल पीक से भी ज्यादा, लेकिन यह मुख्य शिखर नहीं था। यहाँ ताइक्सुआन संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति नहीं था। लगभग एक दर्जन मील चलने के बाद क्रेजी ओले ने अचानक अपना पैर पटका और उसके सामने एक छोटा पहाड़ फट गया, जैसे कि उसे किसी देवता ने विशाल कुल्हाड़ी से काट दिया हो। उसके पीछे ये फान अचंभित था। एक ही ठोकर की शक्ति भयानक थी। छोटा पहाड़ दो खुले दरवाजों की तरह दो हिस्सों में बंट गया। पागल, ओले सीधे अंदर चला गया। अंदर का हिस्सा किसी रहस्यमय दुनिया की तरह धुंधला और धुंधला था। ये वास्तव में एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी, एक स्वतंत्र स्थान की तरह। किसने मेरी ताइक्सुआन भारी भूमि में घुसने की हिम्मत की? अचानक एक चिल्लाहट आई। ये फैन यहीं रुक गया, आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कई आकृतियां धुंधले स्थान से क्रेजी ओले को रोकने के लिए उड़कर आईं। चमकदार रोशनी की किरणें क्रेजी ओले की ओर दौड़ी। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि वहां शक्तिशाली लोहे की मुहरें थी, एक विशाल जाल जो आकाश को ढांक रहा था। सभी प्रकार के शक्तिशाली आत्मा खजाने, सभी भयानक उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहे थे। हालांकि क्रेजी ओले ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और सारे खजाने बारूद में बदल गए। इसमें कोई रहस्य नहीं था। सारी चमक नष्ट हो गई। ये सरल और सहज था। ये कहा जा सकता है कि इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। ये पार्क में टहलने से बेहतर था। कोहरे से बाहर निकले 7-8 लोग चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, क्रेजी ओले ने हल्के से चिल्लाया और वे सभी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। ये सभी लोग ताइक्सुआन संप्रदाय के सफेद बाल और सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, लेकिन क्रेजी ओले के सामने वे चींटियों से अलग नहीं थे। ये फैन चौंक गया। अगर पागल ओले लोगों को मारना चाहता, तो शक्तिशाली ताइक्सुआन संप्रदाय भी लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र बन जाता। पूर्वी बंजर भूमि में कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। पागल ओले आगे बढ़ा, सीधे कोहरे में। ये फैन बहुत हैरान हुआ। उसने देखा कि सभी बुजुर्ग बेहोश हो गए थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे की ओर दौड़ लगाई। कोहरा छट गया और आकाश तारों से भर गया। वे सभी एक घाटी में आ गए थे। यहाँ एक बहुत बड़ी वेदी थी और उस पर कई दाव पैटर्न खुदे हुए थे। वहाँ कई प्राचीन अक्षर भी थे जो पूर्वी बंजर भूमि के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाते थे। अंतरिक्ष द्वार। ये फैन चौंक गया। उसे अचानक दो शब्द स्पेस गेट याद आ गए। ये ताइक्सुआन संप्रदाय का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए, स्पेस गेट। यदि मैं पैटर्न को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त स्रोत प्रदान कर सकूं, तो मैं यहाँ से शून्य को पार कर सकता हूँ। ये सोचते हुए ये फैन आगे बढ़ा। अगर वह यहाँ से पूर्वी बंजर भूमि की दूसरी ओर जा सके, तो यह उसकी बहुत बड़ी इच्छा होगी। वह क्षेत्र जहाँ ताइक्सुआन संप्रदाय, जी परिवार और याओगुआन पवित्र भूमि स्थित थी, पूर्वी बंजर भूमि के दक्षिण में था, जबकि जैड झील पवित्र भूमि उत्तर में थी। कोई नहीं बता सकता था कि उत्तर और दक्षिण कितनी दूर थे। अगर कोई साधक इंद्रधनुष पर सवार होकर इतनी दूरी तय कर भी ले, तो भी उसे सालों की मेहनत करनी पड़ेगी, जो वाकई सिरदर्द है। स्पेस गेट के बिना पूरे पूर्वी बंजर भूमि को जोड़ा नहीं जा सकता था। यह क्षेत्र बहुत बड़ा था। इस क्षेत्र में जी परिवार और याओगुआन पवित्र भूमि के अलावा ताइक्सुआन संप्रदाय सबसे शक्तिशाली था। हालांकि आखिरकार वे पवित्र भूमि नहीं थी। उनके द्वारा बनाए गए पैटर्न केवल पूर्वी बंजर भूमि के केंद्र तक ही पहुंच सकते थे, उत्तरी भाग तक नहीं। क्रेजी ओले ने वेदी पर कदम रखने के बाद उस पर पैटर्न का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने खुद ही इसे बनाया। उसने जल्दी से बेहद जटिल पैटर्न उकेरे और पूरी वेदी चटक उठी। वह यहाँ बस स्रोत की बड़ी मात्रा का उपयोग करना चाहता था। वह खुद पैटर्न बना सकता था, लेकिन पागल ओले शून्य को पार करने के लिए ताइक्सुआन संप्रदाय में आया था। आखिर वह कहाँ जा रहा था? ये फैन बहुत आश्चर्यचकित हुआ और जवाब जानना चाहता था। मुझे ताइक्सुआन संप्रदाय छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्या मुझे क्रेजी ओले के साथ शून्य को पार करना चाहिए? ये फैन का दिल बेचैन था। ऐसी बेजोड़ शख्सियत ने वाकई उसे उसका पीछा करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि केवल भगवान ही जानता था कि क्रेजी ओले कहाँ जा रहा था। अगर वह प्राचीन बंजर भूमि के निषिद्ध क्षेत्र में या मूल प्राचीन खदान जैसे निषिद्ध क्षेत्र में दिखाई देता, तो परिणाम अकल्पनीय होते। ऐसे जीवित जीवाश्म कहाँ पाए गए, इसका अंदाजा सामान्य बुद्धि से नहीं लगाया जा सकता।